नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात कैसे हैं, हम दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने और सप्ताह दर सप्ताह बात करते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को राहत पहुंचाने और उनके कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को इनका लाभ आज भी नहीं मिल पा रहा है। लोग इस लाभ से वंचित हैं, जिसके चलते देखिए पन्ना जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मंगलवार को पन्ना जिले में 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। प्रसूता को रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण 2 नवजात बच्चों ने दम तोड़ दिया है, उनकी मौत हो गई है। पन्ना जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलपुरा गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे घर पर ही प्रसूता महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन दोनों की इलाज के अभाव में मौत हो गई है। जिसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग को बच्चों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते ही 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, यही परिजनों के आरोप है। दरअसल प्रदेश सरकार जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए दर्जनों योजनाएं चला रही है। ऐसा भी नहीं है कि उन योजनाओं को संचालन करने के लिए सरकार ने फंड नहीं दिया है। सरकार बाकायदा फंड देती है और महीने दर महीने राशि भी जारी करती है, लेकिन उसका लाभ कितना मिल पाता है जनता तक, ये बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। प्रसूता को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रेस, 108 एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी चलाया जा रहा है, लेकिन पन्ना जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलपुरा गांव में सोमवार शाम को प्रसूता प्रभा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों और आशा कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस के माध्यम से फोन लगाया, एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। एम्बुलेंस के कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी है। महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने के बाद घर पर ही उसकी डिलीवरी करा दी गई। उसने घर पर ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इलाज के अभाव में दोनों बच्चों की मौत हो गई। परिजन उदयपाल सेन ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे की ये घटना है, जहां पर 108 एम्बुलेंस के लिए 3 बार फोन किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता रहा कि एम्बुलेंस आ रही है, पहुंच रही है, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। उन्होंने बताया कि घर में गरीब स्थिति होने के चलते मेरे बड़े भाई राम सजीवन सेन जिले से बाहर रहते हैं, बाहर रहकर ही काम करते हैं, घर का खर्च चलाते हैं। हम लोगों के पास में अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए यह घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना की संपूर्ण जिम्मेदारी 108 एम्बुलेंस सेवा मद में लगे कर्मचारियों की है, जिन पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसी बीच में CMHO का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि लापरवाही पर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और जो भी जांच में सामने आएगा उन तथ्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। वहीं सहारन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अरविंद परिहार ने बताया कि जानकारी मिली है कि एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंचने के चलते प्रसूता महिला ने घर पर ही 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों की मौत हो गई है। हम स्टाफ के साथ में बिलपुरा गाँव जा रहे हैं, परिजनों से मिलेंगे, जायजा लेंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था की लापरवाही है या कुछ और है, इसका प्रतिवेदन तैयार करके हम CMHO को देंगे। उसके बाद में इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। ये बयान आया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर भी यही छूट जाता है कि जब घटना हुई है, तथ्यों के आधार पर आप जांच करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस के कर्मचारी है उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर देते, ये सबसे बड़ा सवाल छूट जाता है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर किसने क्या कुछ कहा है। हमारे यहाँ जो घटना हुई है आज 108 ना आने के कारण, 108 डिलीवरी थी, इनकी बहू है, तो 108 लगाया 7 बजे करीब, न 1-1.5 घंटे से एम्बुलेंस नहीं आई, तो उससे नवजात बच्चों की मौत हो गई है। तो ये घटना बहुत दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन की इसमें ढील है और टाइम से आ जाती तो बच्चे बच जाते। और हम लोग बहुत सब बैठे हैं, तो दुख का परिवार का माहौल है और इसमें शासन इसको न्याय दे, जो कुछ इनके साथ हुआ है। तो आपने बयान सुना परिजनों का कि एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलने के चलते 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। दरअसल घर में ही महिला की डिलीवरी हुई, अगर समय से इलाज मिलता तो शायद दोनों बच्चे आज जीवित हो गए। उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, उनका दर्द कौन समझ सकता है। क्या मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है,
सरकार को चाहिए कि एयर एम्बुलेंस नहीं बल्कि एक सड़क एम्बुलेंस ही मिल जाए। यही लोगों की पुकार है। इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दे रहे हैं मदन तिवारी हमारे साथ में जुड़े हैं, सुहानगर से संवाददाता है अनिल तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मदन जी आपसे ही मैं टिप्पणी ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि शाहनगर से जो पूरा मामला सामने आया है, सरकार बात कर रही है एयर एम्बुलेंस की, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि सड़क पर ही एम्बुलेंस नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या है पूरी रिपोर्ट बताइए, जानकारी। जी, विकास खंड शाहनगर अंतर्गत पीएससी केंद्र रेपुरा है, जहाँ का एक छोटा सा गांव है बेलपुरा। वहाँ पर एक सैन परिवार के घर में महिला के डिलीवरी हुई थी। प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजनों ने लगाया 108 को फोन, लेकिन 108 समय पे ना पहुंची, जिसके कारण नवजात शिशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। यह एक नया उदाहरण नहीं है, आए दिन इस चीज को 108 की कर्मचारियों की लापरवाही देखी जाती है। और जो जिले में बैठे, जिले से प्रदेश स्तर तक बैठे प्रभारी हैं 108 के, उनकी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और लापरवाही है। जिसका उदाहरण यह है कि कहीं एम्बुलेंस में टायर नहीं है तो कहीं डीजल नहीं है तो कहीं कुछ नहीं। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये जो है प्राइवेट आईडी लेकर और किराया भाड़ा जोतते रहते हैं, और मौके पर यदि किसी प्रसूता का या किसी गंभीर मरीज का या किसी गंभीर व्यक्ति का फोन आता है, उसको बहाना बनाकर और 108 उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। ना इस ओर किसी अधिकारी का ध्यान है, ना इस ओर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान है। आखिर शासन इतनी जन कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजना चला रही थी, इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं मिल पा रहा है? जिसका उदाहरण लापरवाही अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एवं 108 प्रभारियों की लापरवाही का भुगतान उस नवजात शिशुओं को करना पड़ा, उस परिवार को करना पड़ा जिसके घर से नवजात शिशु गए हुए हैं। जी, जिले में मदन जी कितनी एम्बुलेंस है जो सरकार द्वारा संचालित है और हर एक स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजी जाती है? एक उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 3 से 4 एम्बुलेंस 108 होती हैं। एक होती है एलएस, एक होती है एलएस। 2 एम्बुलेंस 2 होती हैं और 2 108 होती हैं। उस पर जो है पदस्थ कर्मचारी, कुछ दिन पहले का ही मामला है कि जिला प्रभारी की लापरवाही के कारण जिले में कर्मचारी पदस्थ है, यहाँ पर गाड़ियां बहाना बना के शाहनगर पीएससी केंद्र की गाड़ियां 108 बहाना बनाकर खड़ी कर दी जाती थी। यहाँ तक देखा गया है कि 108 प्रभारियों की लापरवाही के कारण डीजल भी नहीं रहता, और टायर, वाहनों का टायर निकाल लेते हैं और कह देते कि टायर खराब है, कहीं ये खराब, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं है। जिले का प्रभारी 108 का जो है वो सिर्फ वहाँ बैठे कुर्सी पर उसको चाहिए और एसी की हवा चाहिए। कभी उसने ये नहीं देखा आज तक क्षेत्र में जाके कि जो 108 शासन की जन कल्याणकारी योजना चल रही है वो शासन की मंशानुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, उनको सिर्फ ठीक है मदन जी, आपके पास में लौटकर आऊंगा। आशीष तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी है बीजेपी से, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आशीष जी, रामवीर जी तिवारी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आशीष जी, आपसे सवाल है, गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली जिससे उसके दोनों नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। ये कहानी है लचर तंत्र की नाकामी की, ये कहानी है सिस्टम के सितम की। क्या कहेंगे इस बदहाली पर आप? देखिए, निश्चित तौर पर इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई और इस घटना की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मैं भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जिस भी कर्मचारी की लापरवाही है और जिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही है उनके विरुद्ध में कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन से इस विषय पर हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णु शर्मा जी ने भी चर्चा की है, स्थानीय विधायक ने भी चर्चा की है और हमारे पूर्व मंत्री जी ने भी चर्चा की है, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने। तो लगातार इस घटना को संज्ञान में लिया है और जिसने भी ये लापरवाही की है, जिसकी भी लापरवाही से ये घटना घटित हुई है, उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एक संवेदनशील विषय है और जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो निश्चित तौर पे से संज्ञान में लिया गया है और सरकार कार्रवाई करेगी। बिल्कुल ठीक है। और जिनके घर से 2 चिराग उठे हैं, अब उनके दर्द को कौन समझ सकता है? हम और आप बैठकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम उनके जो नवजात शिशुओं की मौत हुई है हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन कर ये भी हो सकता है कि देखिए जिस प्रकार से 2 घंटे तक वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आई, कौन वहाँ पर चालक था, किसकी ये जिम्मेदारी थी, कौन उनको कंट्रोल कर रहा था, किसके अंडर में वो काम कर रहे थे, इन तमाम लोगों की जो जवाबदेही थी वो तय की जानी चाहिए, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि उन पर FIR होनी चाहिए।
निश्चित तौर पर उन पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होगी। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहूंगा कि इस पूरे घटना चक्र में जो लोग इस घटना चक्र में दोषी पाए जाते हैं उन सब पर कार्रवाई होगी। यह एक संवेदनशील विषय है और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी प्रशासनिक तौर पर हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे संज्ञान में ले लिया है। तो आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, इसकी कुछ बानगी आपको बताना चाहूँगा। पिछले दिनों की अगर हम बात करें 2022 की, जब करीब 2500 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान उन्होंने। लेकिन अभी हम बात करें मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो उन्होंने भी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है कि हर एक व्यक्ति जो कंडीशन उसकी अगर ख़राब होती है, वो गंभीर अवस्था में हो, तो उसको एयर एम्बुलेंस के जरिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। जब इतनी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है तो उन सुविधाओं का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से क्यों नहीं हो पा रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? निश्चित तौर पर ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी। स्थानीय प्रशासन में जो अधिकारी हैं उन सबको इसको विषय में संज्ञान में लेना चाहिए था। और स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों ने इस पर लापरवाही की है, मैं इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि ये एक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और आगे ऐसी लापरवाही ना हो, उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए और कार्रवाई कठोर होना चाहिए, ताकि आगे भी कोई भी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो इसको देखकर चेतें और आगे सावधानी बरतें। ठीक है। रामवीर तिवारी जी, 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है, सरकार की यही गाइडलाइंस है, सरकार की यही डेडलाइंस है, यही समय सीमा है। किसी भी तरह से अगर किसी का भी फोन पहुंचता है एम्बुलेंस के पास में, कर्मचारियों के पास में, तो उनको ये तय होता है कि 15 मिनट के अंदर उनको सेवा उपलब्ध कराई जाए। 2-2, 3-3 घंटे तक वेट करना पड़ता है। एक गरीब महिला, अगर उसके पास में पैसे होते तो वो निजी वाहन से भी जा सकती थी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसके दोनों बच्चों की जान चली गई। देखिए, ये मध्य प्रदेश में पहली घटना नहीं है, ये हमेशा से होता आया है कि ये एम्बुलेंस हो चाहे इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, पूरी तरीके से लचर पड़ी हुई हैं। हमने कई बार देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और आज हमें इस बात का दुख है कि एक 2 नवजात शिशु जिन्होंने ढंग से आंखें तक नहीं खोली थी, वो इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस के कारण। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बातें करते हैं, गरीब कल्याण योजना की बातें करते हैं, और आपका जो सबसे प्राथमिक उपचार होना चाहिए कि एम्बुलेंस उसको ले जाना चाहिए, आप वो नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि कई बार हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाकर के ऑक्सीजन लगा के जा रहा है, कोई अपने ठेली से लेके जा रहा है। मोहल्ला की कई घटनाएं हमने ऐसी देखी हैं, पवई विधानसभा, मध्य प्रदेश स्तर में और देश स्तर पर देखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं पूरी तरीके से गलत हैं। इनको सिर्फ सत्ता सुख भोगना है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ आगे इनके नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो निचले स्तर पर इनकी जो भी योजनाएं हैं पूरी तरीके से फेल हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बार विधायक को श्वास नहीं मिल पा रही थी तो उनको ऑक्सीजन चाहिए था। हमारी पवई विधानसभा के अंदर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, और उनको अभी तक यहाँ पे कुछ भी तरीके से नहीं मिल पाया है। ठीक है, उनको घंटों मशक्कत करनी पड़ी ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है। अनिल तिवारी जी हमारे साथ पर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, जिस प्रकार से हम इस लचर तंत्र की ये नाकामी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि ये वाकई सिस्टम का ही सितम है, जहां एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके अभाव में 2 उसके जुड़वा बच्चे हुए, उनको इलाज नहीं मिला, जिससे दोनों नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। क्या बीत रही होगी उन परिवार पर, उन लोगों पर, पीड़ितों पर? 3-3 बार फोन लगाने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? देखिए, जिस गांव का ये मामला सामने आ रहा है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सरकार लाख दावे करती है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शासन योजनाएं घर घर तक पहुंचा रही है, लेकिन एक एम्बुलेंस के कारण 2 नवजात शिशुओं की मौत होना सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है।
साथ ही सिस्टम को भी दर्शाता है कि सिस्टम किस प्रकार काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस महिला के परिजनों ने 3 बार कॉल किया। पहली बार बोला गया कि आपके यहाँ गाड़ी पहुंचने वाली है, दोबारा बोला गया कि आपके यहाँ जल्द पहुंच जाएगी, तीसरी बार बोल दिया गया कि आप स्वयं व्यवस्था करिए। गरीब परिवार वाहन की व्यवस्था कैसे कर सकता है? वो केवल शासन की योजनाओं पर निर्भर है, लेकिन यहाँ का लचर प्रशासन इन पूरी व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। 2 नवजात शिशुओं की मौत होने के बाद जब मीडिया में मामला सामने आया, तब सुबह वहां पर जिला प्रशासन के नुमाइंदे पहुंचे और वहां पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। लेकिन यदि सही समय पर उनका महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य ले जाया जाता और उसका सही तरीके से प्रसव होता, तो शायद आज उस घर के 2 चिराग जिंदा होते। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की यह लचर सबके सामने आ गई। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कोई पहला मामला नहीं है। अभी से 1 महीना पहले देवेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बेटा अपनी मां को लेकर व्हील चेयर से लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचा था, वो भी 108 के न पहुंचने के कारण। ये कोई नए मामले नहीं, जिला पिछड़ा जिला है पन्ना जिला। यहाँ पर शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। गरीब आदमी केवल उन्हीं योजनाओं पर निर्भर है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लाख दावे करते हैं कि सभी को योजनाओं का लाभ मिलेगा, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन 29 जुलाई की घटना इनके दावों की पोल खोलती नजर आती है। ठीक है आशीष तिवारी जी, लौटकर आप ही के पास में आना चाहूँगा क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। एमपी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि कहीं पर खटिया पर लोगों को ले जाना पड़ता है, कहीं झोली में लोगों को ले जाना पड़ता है, कहीं सड़क नहीं है। अभी हमने बैतूल की तस्वीरें देखी, कल ही बैतूल में इस प्रकार की घटना सामने आई कि वहाँ पर एक मरीज को वहाँ भी एम्बुलेंस नहीं मिली, खाट पर ले जाना पड़ा। गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है क्योंकि सड़क नहीं है। आखिर ये व्यवस्था कब सुधरेगी स्वास्थ्य विभाग की? समय से आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच पा रही, लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है? भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। ये बात सही है कि कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि उन घटनाओं के कारण ये इस प्रकार की राजनीति करने का मौका कांग्रेस को मिल जाता है। अभी मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम ऐसे संवेदनशील विषय पर, जो कि किसी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर राजनीति न करें। ये राजनीति का विषय नहीं, ये वास्तव में सामाजिक मुद्दा था, समाज की समस्या थी और समाज में ऐसी घटनाएं कई बार घटित हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे दोषी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। जो अधिकारी कर्मचारी इस घटना में शामिल होंगे उस पर सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। परंतु कांग्रेस के मित्र से मेरा आग्रह है कि ऐसी किसी 2 बच्चों की मौत को कम से कम राजनीति न करें और उस परिवार के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। ठीक है आशीष जी, जो आप बता रहे हैं कि राजनीति न करें, लेकिन सवाल तो लाजमी है ना? निश्चित तौर पर यह प्रश्न खड़ा हुआ है और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से बात की है और उन परिवार की भी जो चिंता है वो चिंता प्रशासन करेगा। साथ ही साथ ऐसे गंभीर घटनाएं आगे ना हो, इस विषय को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है। ठीक है रामवीर जी, जिस प्रकार से आशीष जी बता रहे हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर ना हो, इस प्रकार की घटना फिर ना हो, इसके लिए हम जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करेंगे, व्यवस्थाओं को ठीक कराएंगे। हम प्रशासन से भी बात करेंगे और आगे हम भी जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से भी काम कराने की कोशिश करेंगे। हम 20 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज में देखते आ रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि एक पहला मामला नहीं है, जो कि हमारे साथी अनिल तिवारी जी ने बताया है कि देवेंद्र नगर, मोहंदरा और ऐसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर एम्बुलेंस ना मिलने के कारण मौतें हो गई हैं। आप आज हमें अब बताते हैं राजनीति न करिए, और राजनीति नहीं कर रहा हूं। आज हमें दुख हो रहा है इस बात का कि सिर्फ एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने के कारण 2 नवजात शिशु जिन्होंने ढंग से आंखें भी नहीं खोली थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा दुख हमें है, लेकिन आपको इस बात का दुख नहीं है। आपको सिर्फ सत्ता भोगने का सुख है, आपको दुख नहीं है। आप सिर्फ यहाँ आके बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके नेता बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और होता है। आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी इस बात को वो नहीं करते कि ये गलत हुआ है। आप कार्रवाई करवाने का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और होती है। ठीक है अनिल तिवारी जी, जिस प्रकार से
जो सहारण है वहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी है अधिकारी डॉक्टर अरविंद परिहार, इस पूरी घटना को लेकर उनकी टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि हम घटनास्थल पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या ये लाजमी नहीं था कि सबसे पहले जिनकी भी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, जो भी एम्बुलेंस कर्मचारी थे जिन्होंने ये लापरवाही की है, सबसे पहले उनकी सेवा समाप्त की जाए? स्वास्थ्य अधिकारी का कि 108 कॉल पर 108 पे कॉल ही नहीं गई, जिस कारण वहां गाड़ी नहीं पहुंची। तो पहली बात तो ये देखिए कि जब पीड़ित परिवार है उसने 3 बार कॉल किया, उसके बाद भी वहां नहीं पहुंचा, उसके बाद भी कोई जांच ना करके, कार्रवाई ना करके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यही समस्या है यहाँ पे यदि देखिए कोई भी मामला सामने आता है उससे सीख लेते हुए यदि ये उस व्यवस्था को सुधारें तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा। नहीं, लेकिन अनिल जी, ठीक है अनिल जी, अभी आप बता रहे थे कि 108 को कॉल नहीं गया, तो फिर कॉल पर कौन आश्वासन दे रहा था, कौन ये बोल रहा था कि 10 मिनट में पहुंच जाएगी, 5 मिनट में पहुंच जाएगी? ये उन्हीं के लिए उनके लिए सोचने वाली बात है ना। हाँ। जब सीएमएचओ का बयान आया है उनका कि वहां पे कॉल नहीं गई है, हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि जब कॉल सेंटर से उनके पास कॉल आता है कि आपके यहाँ आधे घंटे में पहुंच जाएगी, 1 घंटे में पहुंच जाएगी, तो आप सिस्टम को देखिए ना कि सिस्टम कहाँ फेल हुआ है इनका। ये कोई पहला मामला नहीं है जिले में अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, जिसके कारण सबसे बड़ा सवाल तो यही है अनिल जी। अगर आप ही बता रहे हैं कि सीएमएचओ की ये टिप्पणी है कि कॉल नहीं गया है, तो फिर वो कौन व्यक्ति था जो आश्वासन दे रहा था? क्या आभासी दुनिया में कॉल लगा था, क्या वर्चुअलिटी में कॉल लगा था? देखिए सीएमएचओ का बयान है कि कॉल नहीं गया, वहीं कलेक्टर साहब का कहना है कि कॉल गया है और कॉल जाने के बाद पूरे मामले में पता चला है कि वहां की जो 108 गाड़ी थी वो दमोह गई थी। लेकिन नियम है कि जिले की गाड़ी दूसरे जिले नहीं जाती, लेकिन दमोह जिले गई थी जिसके कारण गाड़ी नहीं पहुंच पाई। इसमें जांच का विषय है, इस पे पूरी जांच करनी चाहिए, लेकिन जांच ना करने के बाद अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, दो तरफा बयान दिए जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। ये एक घोर चिंता का विषय है। इसमें जिले के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, जिले के जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए और उनको इसमें जांच टीम गठित करवाना चाहिए और जो भी दोषी हो उस पे आपराधिक मामला दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है मदन तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगा जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन 108 एम्बुलेंस की मॉनिटरिंग कौन करता है? क्योंकि 108 जो एम्बुलेंस की सेवाएं दी जाती है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है, 102 जो सेवा दी जाती है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। दोनों ही जो सेवाएं हैं वो शासन से वित्त पोषित है, यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए कि फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर मॉनिटरिंग ना होना और निरीक्षण नहीं होना, सबसे बड़ी लापरवाही तो यही है। अगर समय से मॉनिटरिंग होती या कंट्रोल किसी का होता या कहीं से ये कंट्रोलर होती तो कम से कम समय से लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती, क्योंकि ये इसका कंट्रोल होता है जो जिला मुख्यालय है वहां से इसका पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन वहीं से मुझे लग रहा है कि कंट्रोल नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। जी बिल्कुल, इसका विभाग ही अलग है जिस पर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन वो प्रभारी सिर्फ एक नाम के बनाए गए हैं, ना उनको मॉनिटरिंग करना और ना किसी प्रकार का वाहन देखना। सिर्फ उनको यह आय चाहिए कि जो 108 में पदस्थ कर्मचारी हैं वो हमको ऊपरी आय कहाँ से दे रहे हैं, चाहे आप डीजल बेचो, चाहे आप कुछ भी बेचो, चाहे आप किराया जो, तो उनसे उनको मतलब नहीं है। यदि आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती, यदि क्षेत्र में जाके 108 की मॉनिटरिंग करते और देखते कि कौन गाड़ी कहां पर गई हुई है, कैसा हमारा विभाग काम कर रहा है, कैसा स्टाफ काम कर रहा है, यदि इसके पहले भी कई शिकायतें आई हैं उसी पर यदि इन लोगों ने जो 108 वाहन के प्रभारी हैं अंकुश लगा दिए होते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती कि जो विभाग की छीछल लेदर हो रही है। और ना ही संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देता है कि यदि मान लो स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो उनसे प्रभारियों को तो जानकारी देकर बता सकते कि आपका विभाग किस तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, तो इस तरह जो है स्वास्थ्य विभाग पूरा लचर चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, चूंकि अब वक्त हो चला है इसलिए इस पूरे मुद्दे को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली कितनी है, इन तस्वीरों से आपने देखा कि किस प्रकार से एक प्रसूता, एक गर्भवती महिला को समय से एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते महिला के दोनों बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो गई है, जुड़वा बच्चों की मौत हो गई है।
अब आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, कितना लचर है। क्या ये सिस्टम का सिस्टम नहीं है? क्या उस महिला को न्याय मिलेगा जो उसने दोनों बच्चों को खोया है? क्या उनके परिजनों को न्याय मिलेगा? किस प्रकार से इस मामले में कार्रवाई होगी? फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।